हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज आपको पता ही है, आज आप सभी के लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का दिन है और हम बहुत अच्छे से इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक है, आज क्या है? आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अब बात करें अगर अपने टॉपिक की, तो हमारा आज का टॉपिक है वीडियो का संधारित्रों का संयोजन। कि भाई संधारित्र जो होते हैं, कैपेसिटर्स जो होते हैं, उन्हें कैसे संयोजित किया जा सकता है, उनका कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो जब अगर हम संधारित्रों को संयोजित करते हैं तो दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। सही है, तो आपको ध्यान से आज की वीडियो का टॉपिक डाल लेना है, हेडिंग डालना है आपको। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा संधारित्रों का संयोजन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। और इससे पहली जो वीडियो हुई है, काफी मोस्ट वीडियो रही है, उसमें 4-5 नंबर का जरूर आता है, वहां से उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक मिल जाएगा आपको। जरूर देखना है उन वीडियो को, जो लास्ट वीडियो रही है पिछले 2 दिन की। ठीक है, उनमें जो वीडियो है, पूरे टॉपिक जो कराए गए हैं कंप्लीट, पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखना है जरूर। सही है, ये आपका काम है। अगर देख रखिए तो अच्छी बात है, और नहीं देखिए तो उन्हें जरूर देखना है। सबसे ज्यादा जो टॉपिक है वही आते हैं, वहां से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले संधारित्रों का संयोजन देख लेना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन से जाके उन वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, जहां पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताई गई है, आंशिक परावैद्युत पदार्थ युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बताया गया है, और वहां से न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं, क्या क्या आ रहे हैं आजकल। सही है, तो उस वीडियो को बहुत जरूर देखना है, बहुत ज्यादा मोस्ट वीडियो है आपके लिए वो। अगर बात करें हम संधारित्रों के संयोजन की, तो अच्छे से हेडिंग डाल लेना है संधारित्रों का संयोजन। कि भाई संधारित्रों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। सही है, संधारित्रों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। नंबर 1 हमारा श्रेणी क्रम आता है, और नंबर 2 हमारा समांतर क्रम आता है। ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जब भी जिक्र हो तो हमेशा ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में हमेशा आवेश या धारा संरक्षित रहती है। ठीक है, यानी कि हमेशा धारा या आवेश समान रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर श्रेणी क्रम की बात होगी तो आवेश या धारा समान रहेगा। आवेश कहाँ रहेगा? आवेश रहेगा संधारित्रों में समान, और धारा कहाँ समान रहेगी? जहां प्रतिरोधों की बात चलेगी, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक आएगा प्रतिरोधों का, उसमें जिक्र होगा। फिर आएंगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम प्रतिरोधों के लिए, तो वहां पर धारा ध्यान रखना। सही है, तो श्रेणी क्रम आए तो श्रेणी क्रम में आवेश या धारा समान रहती है, और समांतर क्रम आए तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस समान रहता है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, और ये तो बहुत आसान है बात के, देखो ये। ठीक है, अंतर अंतर। सही है, यानी कि समांतर विभवांतर। ठीक, बाद में तुक बन रही है, तो ध्यान रखना है समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। समांतर विभवांतर, समांतर विभवांतर याद रखना है हमेशा। ठीक है, घरों की जो वायरिंग होती है, घरों की जो लाइट होती है, हमारी जितने भी उपकरण लगे होते हैं, सारे के सारे समांतर क्रम में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। ठीक, और जो हमारी जैसे दीपावली के त्योहार पर या घरों में जो फंक्शन वगैरह होते हैं, तो झालरें वगैरह जो लगी हुई होती हैं, तो उनमें जो छोटे छोटे बल्ब होते हैं वो सब श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, सब सीरीज में होते हैं। सही है, क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें आवेश या धारा समान रहती है। क्लियर है? तो एक एक नंबर में ये भी आ जाते हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश या धारा समान रहती है, और यदि समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। ठीक है, इतना नोट कर लेना है इसे भी, कि भाई अगर बात करी जाए श्रेणी क्रम की तो श्रेणी क्रम में आवेश या धारा समान रहती है, और यदि बात करी जाए समांतर क्रम की तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। ठीक, अब उसके बाद इतना लिखने के बाद, नोट करने के बाद, आपको हेडिंग डालना है श्रेणी क्रम संयोजन। सही है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है देख लेना है ध्यान से। श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब है कि हमारे पास संधारित्र हैं, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो मान लिया हमने कि हमारे पास 3 संधारित्र हैं। ठीक है, 3 संधारित्र हैं, एक C1, एक C2 और एक C3। कि माना हमारे पास C1, C2, C3 3 संधारित्र हैं, तीनों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और इन्हें एक बैटरी या सप्लाई द्वारा जोड़ दिया गया है, जहां से Q आवेश निकलता है। ठीक है, और एक स्विच लगा के इस सर्किट को पूरा किया गया है। माना C1, C2 और C3 जो संधारित्र हैं, इनकी प्लेटों के बीच, ये इनकी प्लेटें हैं, सही है, बराबर बनानी है क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र हैं। सही है, तो इनकी प्लेटों के बीच मान लिया विभवांतर क्रम से V1, V2 और V3 है। टोटल बैटरी से जो वोल्टेज निकल रही है वो मान लिया V विभवांतर है।
क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इनके सिरे मान लो, यानी कि पॉइंट ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए और बी के बीच विभवांतर V1 है, और बी और सी के बीच में V2 है, और यहाँ पर V3 है। सही है, यही आपको लिखना है कि माना C1, C2, C3 तीन संधारित्र हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके संगत या जिनकी प्लेटों के संगत विभवांतर क्रम से V1, V2, V3 हैं। अब इन तीनों संधारित्रों को एक बैटरी और एक स्विच यानी कुंजी द्वारा जोड़कर परिपथ को पूर्ण किया गया है। सही है, अगर बैटरी द्वारा उत्पन्न विभवांतर या बैटरी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हो तो कुल विभवांतर, ठीक है, जो मैं बोल रहा था ये आपको सब लिखना है चित्र बनाने के बाद, ठीक है। तो तुरंत इसका चित्र बना लीजिएगा बढ़िया से, और चित्र बनाने के बाद जो अभी बताया वो आपको लिख लेना है कि माना C1, C2, C3 तीन संधारित्र हैं, ठीक, जिनके सिरों के बीच क्रम से V1, V2, V3 विभवांतर है या विभवांतर लगा हुआ है। सर्किट को एक बैटरी और एक स्विच लगाकर पूर्ण किया गया है। सही है, ये हमारी बैटरी है। और यदि बैटरी के सिरों के बीच कुल विभवांतर V हो तो देखिए कुल विभवांतर अगर V की बात करी जाए कि भाई कुल विभवांतर V हो तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, कि भाई टोटल बैटरी का विभवांतर वोल्टेज V है और इनके सिरों के बीच V1, V2, V3 प्राप्त हो रही है, तो टोटल विभवांतर कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों विभवांतरों को जोड़ देंगे। सही है, चूंकि चालक की धारिता होती कितनी है, तो चालक की धारिता होती है, ठीक है, देखा होगा वीडियो को, C इक्वल टू Q अपॉन V होती है। इसलिए कहा जाता है कि लास्ट वीडियो को, जो पहली वीडियो को है उन्हें जरूर देखा करें। तो ये सारे टॉपिक क्लियर रहेंगे तो आगे को सब चीजें लिंक होकर चलती हैं आपस में, ठीक। तो चालक की अगर धारिता की बात करें तो C इक्वल टू Q अपॉन V होती है। तो यहाँ से अगर V का मान निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, V का मान आ जाएगा यहाँ से Q अपॉन C आ जाएगा। तो यहाँ रख देंगे हम, V इक्वल टू कितना आ गया, Q अपॉन C आ गया, इक्वल टू V1 की बात है तो Q1 अपॉन C1, प्लस V2 की बात है तो Q2 अपॉन C2 हो जाएगा। ऐसी V3 की बात है तो Q3 अपॉन C3 हो जाएगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान डेरिवेशन है, इनसे हल्का कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाए, Q1, Q2, Q3 तीन आवेश आ गए हमारे पास। तो अब यहाँ देखना है क्रम कौन सा है, तो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, आवेश। सही है, आवेश या धारा। अब धारा तो यहाँ है नहीं, आई तो यहाँ है नहीं, वो आएगी प्रतिरोधों में, तो यहाँ पर आवेश Q समान है। तो क्या लिखना है कि चूंकि सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। सही है कि भाई तीनों संधारित्र हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। यानी कि आवेश समान रहने का मतलब है Q1 Q2 के बराबर होगा, Q2 Q3 के बराबर होगा, और ये सारे के सारे Q के बराबर होंगे। तो यहाँ देखो आते हैं, अब क्या होने वाला है, Q अपॉन C ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू Q1 के स्थान पर Q लिख सकते हैं, अपॉन C1 ही रहेगा। Q2 के स्थान पर भी Q लिख सकते हैं, अपॉन C2 हो गया। Q3 के स्थान पर भी हम क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं, अपॉन C3 हो गया। अब यहाँ से Q क्या हो जाएगा, कॉमन दिखाई दे रहा होगा। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या किसी को, बस यही ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। सही है, तो यहाँ से Q अपॉन C इक्वल टू Q यहाँ से कॉमन लो, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, Q से Q कैंसिल हो जाता है। तो कितनी आ जाती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, अर्थात जितने भी कैपेसिटर लगे हुए होंगे, जितने भी संधारित्र लगे हुए होंगे, ठीक, जितने भी संधारित्र लगे हुए होंगे सारे के सारे संधारित्रों की धारिता को 1 अपॉन करके जोड़ देना है, और वो क्या आ जाएगी, हमारे श्रेणी क्रम में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ जाएगी। ध्यान रखना है आपको, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सही है, और कहीं कुछ दिक्कत मुझे लगता नहीं आई होगी, बहुत आसान टॉपिक है, इससे आसान क्या ही होगा, ठीक है, यानी कि बहुत आसान टॉपिक है, इससे आसान टॉपिक नहीं हो सकता। सही है,
क्योंकि आसान बनाया गया है, बहुत अच्छे से समझाया जाता है चीज़ों को आपको। तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, कमेंट्स करके बताया करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, रोज एक वीडियो डलती है नए टॉपिक के साथ और सारा सिलेबस कोशिश है कि पूरा कराया जाएगा, कोशिश क्या करवाया ही जाएगा, सही है। सारे जितने भी थ्योरिकल टॉपिक है सारे आपको बिल्कुल फ्री में निःशुल्क यूट्यूब पर अवेलेबल होने वाले हैं, बस आपको अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहना है, सही है। अब बात आती है समांतर क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन खत्म हो जाता है, अब आता है समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अगर नंबर 2 की बात करें तो दूसरा संयोजन आता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम संयोजन अच्छे से नोट कर लेना है, बहुत आसान सी चीजें हैं। इसे बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, सही है। कि भाई समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, तो एक चीज अभी सबसे पहले वीडियो में बताई गई थी जब शुरू करी थी वीडियो, कि समांतर क्रम, जैसे समांतर क्रम आए तो समांतर क्रम में क्या समान रहता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, सही है। ये बातें तो ध्यान रखनी है। जैसे श्रेणी क्रम आए तो श्रेणी क्रम में आवेश या धारा समान रहती है और समांतर क्रम आए तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या करना है कि सबसे पहला काम, माना हमारे पास 3 संधारित्र हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अब इन तीनों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ना है। ये एक बैटरी लगा दी, ये एक स्विच लगा दिया। ध्यान से देखिए बस कि माना C1, C2, C3 3 संधारित्र हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इनके टर्मिनलों के नाम दे दिए A और B, सही है। ध्यान से देखना, आप समझना है चित्र को बस कि माना C1, C2, C3 3 संधारित्र हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस वैद्युत परिपथ को एक बैटरी E तथा कुंजी K लगाकर पूर्ण किया जाता है। अब इस बैटरी E से जब आवेश चलता है Q, तो ये आवेश यहाँ पहुंचता है और जैसे बिंदु A पर पहुंचता है, इसे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो यानी कि आवेश अब बट जाता है, यानी क्या होने वाला है, Q1 इधर चला जाता है, Q2 इधर आ जाता है और कुछ इधर आ जाता है जिसका नाम हो जाता है Q3, सही है। कि भाई माना C1, C2, C3 3 संधारित्र हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनमें प्रवाहित आवेश क्रम से Q1, Q2, Q3 है। परिपथ को एक बैटरी E तथा कुंजी K लगाकर पूर्ण किया जाता है। अब बैटरी के द्वारा विभवांतर कितना चला, बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, V। और ध्यान करो कौन सा क्रम है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या समान रहता है, विभवांतर। तो यहाँ पर भी V वोल्टेज होगी, यहाँ भी V और यहाँ भी V, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, सही है। अब बैटरी द्वारा कुल आवेश कितना प्रवाहित हुआ, तो बैटरी से टोटल आवेश चला है Q, कि भाई बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश कितना है, Q है। तो पहले चित्र आपको अच्छे से बना लेना है और चित्र बनाने के बाद जो मैंने आपको अभी बताया चित्र में, ठीक है, अपने हिसाब से उस चीज को लिख लेना है। फिर लिखने के बाद कि माना क्या लिखना है कि माना C1, C2, C3 3 संधारित्र हैं जिन्हें एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जिनके संगत आवेश क्रम से Q1, Q2, Q3 प्रवाहित हो रहा है। परिपथ को बैटरी E तथा स्विच यानी कुंजी K लगाकर पूर्ण किया गया है। और यदि बैटरी से प्रवाहित कुल आवेश Q हो तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि भाई टोटल आवेश कितना चला इस बैटरी से, Q आवेश चला, Q आवेश इस बैटरी से चला और वो कहाँ बढ़ गया, बिंदु A पर आते 3 जगह बढ़ गया, Q1, Q2, Q3 में। और जब ये बिंदु B पर पहुंचा होगा तो फिर Q बन गया होगा, सारे के सारे फिर वापस मिल गए होंगे, सही है। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 आवेश हमारा हो जाता है। चूंकि चालक की धारिता कितनी होती है, चालक की धारिता, अच्छे से समझते रहना है बातों को, सही है। चालक की धारिता होती है C इक्वल टू Q अपॉन V। तो यहां से Q का मान कितना निकल कर आता है, C इंटू V, क्लियर। तो यहाँ Q के स्थान पर कितना आ जाएगा, CV इक्वल टू Q1 है तो C1 V1,
Q2 है तो C2 V2, Q3 है तो C3 B3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब क्या करना है, अब भाई यहां देखो V1 V2 B3 और यहाँ V1 V2 B3 है ही नहीं, क्योंकि समांतर क्रम है। समांतर क्रम में क्या होता है, विभवांतर समान रहता है। तो चूंकि संधारित्रों को, और लिखनी है सब चीजें, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। क्लियर है इतनी बात कि भाई तीनों संधारित्रों को C1 C2 C3 को एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। इसका मतलब क्या है कि B1 इक्वल टू B2 होगा, इक्वल टू B3 होगा, इक्वल टू V होगा, यानी कि सारी वोल्टेज एक दूसरे के बराबर होंगी, और किसके बराबर होंगी, V के होंगी। तो अतः क्या मिलने वाला है, CV ऐसे कैसे रहने वाला है, C1 ऐसे कैसे रहेगा, V1 के स्थान पर V आ जाएगा, प्लस C2 ऐसे ही रहेगा, B2 के स्थान पर भी V आ जाएगा, प्लस C3 ऐसे ही रहेगा और B3 के स्थान पर V आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन दिखाई देता है, V कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो जाएगा। और अब क्या आ गई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई है, और कौन से क्रम में आ गई, समांतर क्रम में आ गई, कि समांतर क्रम में संधारित्रों को अगर संयोजित किया जाए तो धारिता कितनी होगी, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगी। इसका मतलब है जितने भी संधारित्र होंगे, जितने भी संधारित्र जुड़े हुए होंगे समांतर क्रम में, सारे के सारे संधारित्रों की धारिताओं को सीधे सीधे जोड़ दो, समांतर क्रम में क्या आ जाएगी, तुल्य धारिता आ जाएगी समांतर प्लेट संधारित्रों की, या संधारित्रों की समांतर क्रम में टोटल धारिता निकल जाएगी। सही है, तो अच्छे से आपको नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा भारी कुछ है नहीं, बहुत आसान सी चीजें हैं, बस अच्छे से आपको नोट करना है, अच्छे से समझना है चीजों को। मुझे तो लगता नहीं कि कुछ इसमें भारी है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारे संधारित्र हैं, कैपेसिटर हैं, उन्हें हम दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार से उनका कॉम्बिनेशन बनता है, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल, यानी कि एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में आवेश बराबर रहता है, समान रहता है, और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। बस यही बातें दिमाग में फिट रखनी है, उसी को लेकर करना है। सही है, अगर श्रेणी क्रम में करोगे तो 1/C इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 ऐसे करके जोड़ दोगे, और यदि समांतर क्रम है तो सीधे सीधे C1 प्लस C2 प्लस C3 करके जोड़ दोगे। क्लियर है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।